मेरे पास अश्वगंधा से जुड़ी काफ़ी सारी कमेंट आती हैं, मुझसे पूछते हैं सर इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाइए जिसमें कि हमको ये पता लगे कि आखिर अश्वगंधा हम खाते हैं तो हमारे किन किन रोगों में फ़ायदेमंद होता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर स्वस्थ हैं, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अश्वगंधा खा सकता हूँ, आराम से खा सकता हूँ। और खाने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी इस वीडियो में रोग बताऊँगा वो मुझे आने वाले टाइम में उन रोगों से सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत से फ़ायदे होते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुल बताऊंगा 20 फ़ायदों के बारे में। ध्यान रखना, 20 फ़ायदे जो अश्वगंधा से आपको मिलते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी भी यानी किडनी डिसीज़, हृदय डिसीज़ की दवाई ले रहे हैं और हैवी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी डॉक्टर से, तो आपको इन चीज़ों को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अपनी मर्ज़ी से मत खाना। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको आंख बंद करके अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए। महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए डेडिकेट वीडियो मैं सभी के लिए बताऊंगा। और एंड तक देखना, इसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। ध्यान रखिए, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उसी तरीके से यूज करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। पिछली कई वीडियोज़ में मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको जो तेल बनाना है घर पर, वो नारियल के तेल में आंवला डालकर बनाना है। तो मेरे पास बहुत कमेंट आती है कि सर नारियल की जगह हम सरसों का यूज कर सकते हैं क्या? तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेंगे जो नारियल से मिलने वाले हैं, वो सरसों के तेल से नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए। तो लेकिन आप अपनी इसमें मत चलाया करें, जो मैं कहता हूँ उस हिसाब से आप किया करें। मैं आज आपके सामने 2 प्रोडक्ट लेके आया हूँ, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। और उन पुरुष भाइयों के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जो कि आज के टाइम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से परेशान है, जिनका लिंग में तनाव जैसी प्रॉब्लम है, उत्तेजना जैसी प्रॉब्लम है, टाइमिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो उन भाइयों के लिए ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ करनी है। ध्यान रखिए, आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें। ये कैप्सूल के फॉर्म में है और ये है जेल के फॉर्म में। कैप्सूल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो लेविजा, जिसमें कि आम और अनार के स्टक से बना हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये फॉर्मूला इन्हीं के पास है और पेटेंट किया हुआ है। ध्यान रखिए। दूसरा इसमें मिला होता है सफ़ेद मूसली, जिसका काम होता है आपके यौन स्वास्थ्य को हर तरीके से ठीक रखना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बढ़ोतरी करना। ध्यान रखिए। तो उन पुरुष भाइयों के लिए ये रामबाण औषधि साबित हो सकती है जो आज के टाइम में यौन रोग से परेशान है। इसके साथ में ये जेल यूज करना होता है जो आपकी लिंग की स्किन को भी अच्छा बनाए रखता है, संक्रमण से बचाए रखता है, लिंग में इरेक्शन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करता है और लिंग में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, जिससे कि तनाव जैसे प्रॉब्लम आपको कभी नहीं बने। तो ध्यान रखिए, ये 2 चीज़ें होती हैं जो इनको एक साथ यूज करना होता है। इसमें लौंग का तेल L-अर्जिनिन और नारियल तेल एलोवेरा, सारी चीज़ें इसमें मिली होती है। ध्यान रखिए, पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इनको आप आंख बंद करके आप ले सकते हैं। इनको लेने के लिए आप नीचे परचेज लिंक पर भी जाकर इसको खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आंख बंद करके। पूरी तरह से हर्बल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होता है विटामिन सी अश्वगंधा में। इसका चूरन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ का जो चूरन आता है, इसकी पत्तियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो ज़्यादातर आपको मार्केट में इसके पाउडर मिल जाते हैं बने बनाए अश्वगंधा के, तो आप उनको यूज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, इतनी मेहनत मत करिए कि आप पौधा लाएंगे, उसको घर पर सुखाएंगे, पीसेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसमें होता है विटामिन सी, मॉइस्चर, एस, प्रोटीन, फैट, क्रूड फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं एक अश्वगंधा के अंदर। सबसे पहले तो ये जब आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, उसको बनने नहीं देगा। ध्यान रखना, बहुत सी लोगों में जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तो उनको एक तो सांस फूलना और दूसरा हृदय की बहुत बड़ी बीमारी जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वो आने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें बिल्कुल साफ़ रहें, गंदगी जो होती है कोलेस्ट्रॉल नामक गंदगी, वो आपकी नसों में नहीं जमे, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो आप नित्य इसका सेवन करते रहिए। दूसरी परेशानी जो ख़त्म होगी अनिद्रा की, आप लोग इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको नींद जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जैसे कई लोगों को नींद नहीं आती है, खुलकर नींद आएगी, नेचुरल तरीके से नींद आएगी, कोई भी पिल्स गोली लेने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी जो परेशानी से हल होती है वो होती है तनाव। अब टेंशन जब भी आपको होती है तो बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और बहुत से होते हैं हार्मोन्स जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो तनाव जैसी प्रॉब्लम यानी चिंता के बराबर होती है। तो चिंता से बहुत चीज़ें आपके शरीर में, बहुत सी बीमारियां पनपने लगती हैं। तो उन हार्मोन्स को ये डीएक्टिवेट करती है जो कि आपके इस चिंता जैसी चीज़ को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, तो ये वही काम करेगा, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स देगा जिससे आपको खुशी मिले और चिंता जैसी चीज़ दूर हो जाए।
अगला फ़ायदा होता है यौन पावर बढ़ाने के लिए। अगर पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका नित्य सेवन करते रहेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ उस हिसाब से नित्य सेवन करेंगे तो आपकी यौन क्षमता बढ़ेगी। ध्यान रखिए, यौन क्षमता के अंदर मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, लगाए कमजोरी से आपके बेड टाइमिंग से जितनी भी चीज़ें आती है यौन में, ठीक है। वीर्य की उत्पत्ति के लिए भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपका वीर्य कमज़ोर है, वीर्य में शुक्राणु कम है, क्वालिटी कम है, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊँ। देखिए फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है अगर पुरुषों की फर्टिलिटी डाउन है, उनका वीर्य और वीर्य की क्वालिटी, वीर्य की संख्या आती है फर्टिलिटी के अंदर। अगर महिलाओं की फर्टिलिटी की बात करें तो उनके अंडे की क्वालिटी आती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब फर्टिलिटी से जुड़े हुए एक टॉपिक होते हैं। तो अगर महिला की फर्टिलिटी डाउन है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की उनको पीरियड जैसी प्रॉब्लम है, तो उनको अश्वगंधा का चूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम है, पुरुषों की फर्टिलिटी डाउन है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ के साथ ही आपकी यौन क्षमता को भी बढ़ाएगा। ध्यान रखिए। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ब्लड में शुगर कंट्रोल को सीमित रखता है। ध्यान रखिए, अगर आपके ज़्यादातर ब्लड में शुगर बढ़ जाती है और इससे फिर आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करते रहोगे तो इंसुलिन आपके बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ब्लड में शुगर जा रहा है उसको कंट्रोल होने में मदद मिलेगी और आपकी मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। और इसके अलावा होता है इम्यूनिटी। अगर आप इसको नियमित खाते रहेंगे तो आपको इम्यूनिटी में भी विशेष फ़ायदा मिलेगा। अगर इम्यूनिटी आपकी डाउन है, छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन आपको लगते रहते हैं, बुखार आता रहता है, खांसी जुकाम लगते रहते हैं, तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है अश्वगंधा। इसके अलावा होता है हृदय रोग। देखिए हृदय रोग से जो लोग पीड़ित हैं, यानी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको अटैक आ चुका है, तो वो लोग तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो लोग डॉक्टर के हिसाब से चलें। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा हृदय मजबूत रहे, हृदय में वो पावर रहे, स्टेमिना बना रहे, छोटे छोटे चीज़ों में डर जाते हैं आप, तो अगर आपका हृदय मजबूत रखना है, आपको दिल मजबूत रखना है, तो पहले से इन चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। और वज़न कम करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपकी बॉडी में दिनों दिन वज़न बढ़ रहा है तो ये उन सारी चीज़ों को कम करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। ध्यान रखिए। और बहुत से लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत से लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, तो ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है और आपके शरीर में वो पोषक तत्व भी प्रदान करता है जो आपको शरीर को मिलने चाहिए। वज़न इससे बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगर आप इसको सेवन करते रहेंगे तो वज़न आपका कंट्रोल रहेगा। ध्यान रखिए। स्किन इन्फ्लेमेशन में भी बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। अगर कहीं भी आपके सूजन हो, जॉइंट्स पेन हो, तो उन चीज़ों में भी इसका अहम योगदान होता है। स्किन से जुड़ी समस्याओं से आपका बचाव रखता है। ध्यान रखिए। थायराइड जिनको है, थायराइड में भी इसका विशेष योगदान है। देखिए मैं बता रहा हूँ कम से कम 20 फ़ायदे, इसके 20 फ़ायदों में सारे रोग आने वाले हैं। ध्यान रखिए। आपके थायराइड वाले भी पेशेंट इसको ले सकते हैं, उनके लिए भी विशेष ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपका थायराइड किसी भी प्रकार का हो, उन सारे थायराइड्स में आप इसका सेवन कर सकते हैं आसानी से। ध्यान रखिए। और आपको थायराइड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगला होता है आँखों के लिए। आँखों के लिए भी विशेष फ़ायदेमंद होता है। अर्थराइटिस वाले मरीजों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है, जिनके जॉइंट्स पेन होता है, जोड़ों में सूजन दर्द रहता है, अर्थराइटिस की बीमारी है जिन लोगों को, उनको भी ये विशेष फ़ायदेमंद होता है। ध्यान रखिए। याददाश्त जिनकी कम है, दिमागी रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, उनकी याददाश्त को इम्प्रूव करता है, आपकी दिमागी शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है इससे। ठीक है। अगर आप कमज़ोर हैं, कमज़ोरी महसूस करते रहते हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, स्फूर्ति एनर्जी नहीं है, तो ये आपके अंदर ताकत स्फूर्ति एनर्जी लाता है, आपको जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। ध्यान रखिए। संक्रमण से आपका बचाव रखता है। अगर आपके किसी भी प्रकार का संक्रमण है बॉडी में तो उन चीज़ों से आपका बचाव करेगा। आपके जैसे पेशाब में जलन रहती है अक्सर कई लोगों के, तो उस चीज़ में भी आपका ये बचाव करता है। ध्यान रखिए। घाव आपके शरीर में है तो घाव को जल्दी भरने में हेल्प मिलती है। बहुत से पुरुषों में, महिलाओं में घाव हो जाता है, भरता नहीं है बहुत जल्दी, तो ये घाव को, क्योंकि आपके शरीर में ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज ये पैदा कर देता है, जिससे कि आपके बॉडी में घाव जो होते हैं उनको भी भरने में हेल्प मिलती है। बहुत सी लोगों में कोर्टिसोल का जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन्स। ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन्स को ये कम करता है। इसके अलावा बालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो आपको बालों को पूरा पोषण मिलता है, बाल झड़ना बंद होते हैं, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं, बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं। ध्यान रखिए।
तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो आपको अश्वगंधा चूर्ण से मिलने वाले हैं। आप इसका सेवन एक काम करिएगा, सुबह के देखिए इसकी तासीर गर्म होती है और इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना है जितना मैं आपको बताऊं। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप आधा चम्मच रोज़ाना दे सकते हैं सुबह दूध के साथ में, या अगर आप महिला पुरुष हैं तो आप 1 चम्मच सुबह दूध के साथ में ले सकती हैं। ध्यान रखिए, या तो रात को ले लीजिए 1 चम्मच दूध के साथ, 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, लेकिन दिन में एक बार ही लेना है आपको। ध्यान रखिए, अगर आप इसको मिश्री और शहद के साथ लेती हैं तो इसका असर और बढ़िया हो जाता है, ये अपना असर और दोगुना दिखाता है। जैसे कि आपने अश्वगंधा 1 चम्मच चूर्ण लिया, 1 चम्मच शहद लिया और 1 चम्मच मिश्री लिया, और इसको तीनों को उसमें गाय के दूध मिल जाए या भैंस का दूध मिल जाए उसमें डालकर उसको पी जाना है, ठीक है। या फिर एक काम करना, मिश्री और शहद को 1 चम्मच को पहले दूध में डाल देना और इसका 1 चम्मच ऐसे फक्की मार के ऊपर से दूध पी जाना। इसी प्रकार से भी आप ले सकते हैं, दोनों तरीके से भी आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और शहद जब इसके साथ मिलता है तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। शहद में भी विशेष बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और ये आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा असर करता है। ध्यान रखिए। धन्यवाद।